नमस्कार, मेरा नाम सभ्यता सिंह है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस ओनर। आज मैं बात करती हूँ कि बुरे समय से कैसे बाहर निकले, बुरे समय का कैसे हम सामना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में बहुत ही कठिन समय का सामना कर रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस दौर में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम बुरे वक्त का सामना कैसे करें, कैसे हम उनसे निपटें, तरह से कठिनाई के दौर से बाहर निकले। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको बुरे समय में क्या करना चाहिए और इस बुरे समय से आपको कैसे बाहर निकलना है। तो आइए हम सब जानते हैं। तो इसलिए इस वीडियोस को आप पूरा जरूर देखिएगा। स्वाभाविक है, हम सब जानते हैं, हमें ऐसी स्थिति में हम हर तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। इसे ही बुरे समय के रूप में जाना जाता है। यह सच है कि हर व्यक्ति के जीवन में समस्या आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, पर उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि उस प्रॉब्लम्स का, उस समस्या के वो समाधान कर सके या वो सामना कर सके, क्योंकि वो टूटे रहते हैं, बिखरे रहते हैं। हर कोई टूट के खड़ा नहीं हो सकता, तो उनको नहीं हिम्मत आती। ऐसा इसलिए नहीं होता कि वो सब लोग कमज़ोर हैं, बल्कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि मुसीबतों का सामना कैसे किया जा सकता है। आपने एक कहावतें तो सुनी ही होगी कि आप हर वो काम कर सकते हैं जो आप सोच सकते हैं। इस दुनिया में हर तरह की समस्या का समाधान है, फिर चाहे समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो। इसीलिए बुरे वक्त का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार करना है, बुरे वक्त का सामना कैसे करें। पहला, अपनी सोच को स्थिर बनाओ। स्थितियां जितनी भी बुरी हों, अगर आपकी मानसिकता स्थिर है तो आप आसानी से उस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। सब कुछ हमारे दिमाग, मन पर निर्भर करता है, और अगर आपको लगता है कि आप इसे हल कर सकते हैं तो निश्चित आप इसे हल कर सकते हो। आप पर निर्भर करता है कि आप समस्या के बारे में क्या सोचते हैं। जैसा कि अगर आपको लगता है कि यह एक बड़ी समस्या है तो आपकी बड़ी लगेगी, और आपको लगता है कि यह एक छोटी समस्या है तो आपको छोटी ही लगेगी। आपने मानसिकता के मजबूत कर और स्थिति को संभालें। दूसरी बात करते हैं कि अपनी कमजोरियों को ढूंढें और उस पर काम करें, क्योंकि अक्सर हमें अपनी गलतियों के कारण कई बार असफलता का सामना करते हैं और अपनी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं या अनजान हो जाते हैं अपनी गलतियों से। इसलिए मानसिकता को कमजोर करने और विचार को छोड़ने के बजाय अपनी गलतियों को खोजना महत्वपूर्ण है। इससे हम आगे अपने जीवन में इस प्रकार की विफलता की स्थिति का सामना कभी नहीं करेंगे। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ समुद्र के किनारे खड़ा होकर सोच रहे हैं कि समुद्र कैसे पार करें, तो समुद्र पार करने के लिए प्रयास करनी पड़ेगी, तभी जाकर समुद्र पार कर पाओगे। दुनिया में आपसे भी कमजोर लोग हैं जिन्होंने बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को अपने हौसलों और जुनून से काबू किया है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि हर किसी में एक विशेष ताकत होती है, बस उस ताकत का पता लगाएं, जिससे कि अक्सर व्यक्ति अनजान होता है। इसलिए समस्या से निपटने के लिए खुद को सक्षम बनाने की जरूरत है। एक ऐसा क्षेत्र खोजो जिसमें रुचि हो, आपका ध्यान केंद्रित हो, और जहां आप काम करना चाहते हो वहीं कभी भी बोरियत महसूस ना करें। कुछ भी करने से कोई आपको नहीं रोकता, बल्कि आप अपने आप को खुद को रोकते हैं। लोगों के कटु वचन सुनकर अपने कदम मत रोकना, क्योंकि सफलता उसे नहीं मिलती जो शर्म करता है, बल्कि उसे मिलती है जो कर्म करता है। चौथे नंबर की बात करें कि कठिन से कठिन समय में अपने आत्मविश्वास को ऊंचा बनाए रखें। सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन का हिस्सा है और ये आते जाते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लेगा और बिना किसी की मदद लिए इसे पूरा करने में सक्षम होगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफलता का हकदार होगा। इसलिए कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम ना होने दे, क्योंकि आत्मविश्वास ही एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको सभी बुरी परिस्थितियों से लड़ने में मदद करती है। अब आप बात करते हैं पांचवी। बात करें कि हर किसी का एक लक्ष्य होता है, एक सपना होता है, पर वो सपना तब तक सपना ही रहता है जब तक हम उसमें अपना प्रयास ना करें। इसलिए अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और अपना लक्ष्य चुनें और योजना बनाएं कि आपको हर कदम
अपनी सफलता कैसे प्राप्त करनी चाहिए। अगर आपका कोई लक्ष्य है तो निश्चित रूप से यह आपको हर बात आपके लक्ष्य की ओर धकेलेगा और यह आपको प्रगति के बारे में याद दिलाएगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लक्ष्य के बिना जीवन व्यर्थ है। हमें अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और इसे हमें यथासंभव प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने समय का पूरा उपयोग कर सकते हैं और अपने समय को बुरे से अच्छा कर सकते हैं। हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसीलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। उसके बाद बात करते हैं कि कभी भी अपनी दूसरों से तुलना ना किया करें, क्योंकि दूसरों से तुलना हमेशा अधिक दर्द देती है। इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी से ना करें, क्योंकि आपके पास जो कौशल है हो सकता है कि किसी और के पास ना हो, और हर किसी काम करने की प्रक्रिया अलग होती है। अपने कार्य को पूरा करने के लिए खुद की रणनीति का पालन करें, ना कि किसी दूसरों का। कहीं ना कहीं जब हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं तो हम अपनी गरिमा खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। इसलिए अपनी तुलना दूसरों से ना करें। मेरे वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि मेरे वीडियो आपको कैसे लगे।